सभी विद्यार्थियों का एक बार पुनः स्वागत। मैं डॉक्टर गजेंद्र सिंह शेखावत मोहता महाविद्यालय सादुलपुर से आपका स्वागत करता हूं। अपन मानव भूगोल पढ़ रहे थे और मानव भूगोल में पांचवी इकाई में भारत के जनसंख्या संसाधन प्रदेश, इसमें अपने पहला गत्यात्मक जनसंख्या संसाधन प्रदेश है ये पूरा कर लिया था पिछले वीडियो में। आज दूसरा भारत का जनसंख्या संसाधन प्रदेश है जिसमें उसे विकास उन्मुख या भावी जनसंख्या संसाधन प्रदेश। आप सबका ऑनलाइन क्लास में स्वागत है। अपन भारत के जनसंख्या संसाधन प्रदेश पढ़ रहे थे, उसमें आज दूसरा है विकास उन्मुख, विकास की ओर उन्मुख या भावी जनसंख्या संसाधन प्रदेश। क्या होता है पहले ये समझते हैं, फिर भारत में इस प्रकार के प्रदेश कितने हैं। तो भारत में इस प्रकार के विकास उन्मुख प्रदेश हैं वो 5 प्रकार के हैं। विकास उन्मुख प्रदेश किसे कहा जाता है? तो ऐसे प्रदेश जो भावी जनसंख्या या भावी जनसंख्या को क्या है कि आश्रय देश के उनकी जो भरण पोषण कर सके, उनको आर्थिक विकास उन्नत कर सके, ऐसे प्रदेश को भावी या संभाव्य प्रदेश भी कहते हैं। ऐसे प्रदेश हैं विकास उन्मुख प्रदेश, इनको भावी प्रदेश भी कहा जाता है और संभाव्य प्रदेश भी कहा जाता है। ऐसे प्रदेश को क्या कहा जाएगा? संभाव्य प्रदेश भी कहा जाता है। ऐसे प्रदेशों में संसाधन पर्याप्त होते हैं पर उनका विकास परविधिक जो उनका टेक्नोलॉजी से विकास नहीं हो पाता है। ऐसे प्रदेशों में क्या है? संसाधन तो पर्याप्त होते हैं, संसाधन तो पर्याप्त होते हैं लेकिन क्या है? टेक्नोलॉजी का विकास नहीं हो पाता है, तो उसके कारण से परविधिक विकास, टेक्नोलॉजी का विकास नहीं होने के कारण से इन संसाधनों का पूर्ण रूप से उपयोग नहीं हो पाता है, क्योंकि अनेक सामाजिक आर्थिक समस्याएं इनमें रुकावट बन जाती है। सामाजिक आर्थिक समस्याएं, सामाजिक आर्थिक समस्याएं इसमें इनके विकास में रुकावट बन जाती है, जिस कारण से क्या है कि अभी इनका विकास नहीं हो पाया है। भविष्य में यदि तकनीकी ज्ञान टेक्नोलॉजी का विकास हो जाए तो ये भविष्य के जो संभावित प्रदेश है जहां विकास की संभावना है वो प्रदेश बन सकते हैं। लेकिन क्या है, अभी भी क्या है, संसाधन तो है लेकिन क्या है, इस क्षेत्र में टेक्नोलॉजी का विकास नहीं हो पाने के कारण से संसाधनों का पूर्ण रूप से उपयोग नहीं हो पाता है। तो इस प्रदेश को भावी या संभाव्य प्रदेश कहते हैं। ऐसे प्रदेशों में संसाधन तो पर्याप्त होते हैं लेकिन उनका विकास प्राविधिक रूपांतरण नहीं हो पाता है, टेक्नोलॉजी से रूपांतरण नहीं हो पाता है, प्राविधिक रूपांतरण नहीं हो पाता है। अनेक, क्योंकि इसमें क्या है, अनेक सामाजिक है आर्थिक समस्याएं इसमें आड़े हाथ आ जाती है, रुकावट पैदा कर देती है। भारत में क्या है, ऐसे 5 प्रदेशों को भविष्य के संभावित प्रदेश या संभावित विकास वाले प्रदेश माने जाते हैं। तो भारत में 5 ऐसे प्रदेश हैं जिनको विकास उन्मुख या भावी जनसंख्या वाले प्रदेश माना जाता है, जिनमें क्या है कि 5 भविष्य के संभावित विकास वाले प्रदेश माने जाते हैं। ये प्रदेश कौन कौन से आपके हैं? उत्तरी पूर्वी प्रायद्वीपीय पठारी प्रदेश, उत्तरी पूर्वी जो आपका प्रायद्वीपीय पठारी प्रदेश है, ये वाला भाग आपका है, इसमें ये वाला जो उत्तर वाला भाग है इसको कहते हैं उत्तरी पूर्वी प्रायद्वीपीय पठारी प्रदेश। ये भविष्य का संभावित प्रदेश में पहला प्रदेश आपका है उत्तरी पूर्वी प्रायद्वीपीय पठारी प्रदेश। दूसरा आपका है गोदावरी बेसिन, ये जो आपका भाग है यहाँ गोदावरी नदी बहती है, गोदावरी नदी बेसिन वाला भाग है, इसमें आपके आंध्र प्रदेश भी सम्मिलित करते हैं। तीसरा इसमें आपका है राजस्थान का जो अरावली पर्वत है, राजस्थान की ये अरावली पर्वतमाला और मध्य प्रदेश का ये मालवा का पठार, ये तीसरा
भारत का संभावित प्रदेश में माना जाता है। चौथा आपका जो प्रदेश है वो पश्चिमी दक्षिणी कर्नाटका पठार। ये आपका कर्नाटका पठार है। कर्नाटक के पठार का जो दक्षिणी पश्चिमी भाग है, कर्नाटका पठार का पश्चिमी दक्षिणी भाग है, ये वाला भाग आपका है। ये संभावित प्रदेशों में चौथा प्रदेश है। और पांचवा आपका ब्रह्मपुत्र घाटी। ब्रह्मपुत्र घाटी आपकी है, वो भी आपका क्या है, पांचवा संभावित प्रदेश है। इस प्रकार से कुल मिला के आपके क्या है, भारत में 5 विकास की ओर उन्मुख वाले या भावी जनसंख्या संसाधन प्रदेश माने जाते हैं। इसमें आपका पहला जो आपका है उत्तरी पूर्वी प्रायद्वीपीय पठारी प्रदेश, एक नंबर जो आपका प्रदेश है संभावित प्रदेशों में, विकास उन्मुख प्रदेशों में, भावी जनसंख्या प्रदेशों में जो पहला आपका है उत्तरी पूर्वी प्रायद्वीपीय पठार। उत्तरी पूर्वी या आपका प्रायद्वीपीय पठार है। इस प्रायद्वीपीय पठार का जो उत्तरी पूर्वी ये प्रायद्वीपीय पठार है, ये वाला भाग, इसमें आपका छोटा नागपुर पठार भी इसी में सम्मिलित किया जाता है। तो ये उत्तरी पूर्वी प्रायद्वीपीय पठार को इस पहला क्षेत्र आपका है। इस पठारी क्षेत्र में मध्यवर्ती भाग को छोड़कर, जो बीच वाला भाग इसको छोड़कर, जो दक्षिणी बिहार है और झारखंड ये है और दक्षिणी बिहार, ये वाला जो भाग इसमें सम्मिलित किया जाता है। ये जो क्षेत्र आपका भविष्य का संभावित भावी जनसंख्या प्रदेश है, जिसमें दक्षिणी बिहार, ये बिहार है, इस बिहार का दक्षिणी भाग और झारखंड, ये राज्य सम्मिलित किए जाते हैं। इस प्रदेश में भारत के सर्वाधिक खनिज संपदा उपलब्ध है। इस क्षेत्र में क्या है, पहले तो देखो आपको क्या है इसमें दक्षिणी बिहार और झारखंड, इन राज्यों को सम्मिलित किया जाता है। इस जो प्रदेश है इसमें मध्यवर्ती भाग को छोड़कर पूरा आपका दक्षिणी बिहार आता है और झारखंड आता है। इस प्रदेश में भारत का सर्वाधिक खनिज है। भारत का सर्वाधिक खनिज इस क्षेत्र में मिलता है, पहली बात। दूसरा छोटा नागपुर का पठार है, छोटा नागपुर का पठार, ये छोटा नागपुर का पठार आपका है। इस भाग को ये छोटा नागपुर का पठार लिखता है। ये वाला भाग भी झारखंड है, इसके पास में छोटा नागपुर का पठार है, ये भाग भी इसमें सम्मिलित किया जाता है। तो ये खनिज संपदा की दृष्टि से क्या है कि एक सर्वाधिक संपदा रखने वाला, भारत का सर्वाधिक खनिज रखने वाला भाग है। यहाँ भारत की सबसे ज्यादा खनिज संपदा उपलब्ध है। छोटा नागपुर का पठार भी इसी प्रदेश में स्थित है। यहाँ कोयला है, यहाँ कोयला, लोहा, तांबा, मुख्य रूप से यहाँ पर ये निकलते हैं, खनिज निकलते हैं। इसमें कोयला है, लोहा है, तांबा है, चूना पत्थर का अभ्रक, चूना पत्थर अभ्रक, ये मुख्य खनिज है। ये सभी इस क्षेत्र में निकलते हैं। खनिज की दृष्टि से बड़ी मात्रा में यहाँ खनिजों का जमाव पाया जाता है, जिसमें आपको बताया कि कोयला है, लोहा है, तांबा है, चूना पत्थर है, अभ्रक की यहाँ बड़ी मात्रा में जमाव है। लेकिन इन संसाधनों का अभी तक बड़ा भाग अभी भी दोहित नहीं हो पाया है, दोहित नहीं, अभी तक इसका उपयोग नहीं हो पाया है, इस खनिज को निकाल नहीं जा सका है, क्योंकि टेक्नोलॉजी का विकास अधिक नहीं हो पाया है, उपयोग नहीं हो पाया इस क्षेत्र का। भविष्य में यदि टेक्नोलॉजी का इस क्षेत्र में विकास हो जाएगा तो ये क्या है, भावी जनसंख्या प्रदेश है, विकास उन्मुख प्रदेश में माना जाता है। टेक्नोलॉजी का विकास नहीं हो पाया है। जब कभी भी यहाँ टेक्नोलॉजी का विकास हो जाएगा तो ये क्षेत्र भी काफी विकसित क्षेत्र में माना जाएगा, क्योंकि यहाँ पर खनिज है, वो खनिज संपदा का काफी अधिक जमाव पाया जाता है, जिसमें लोहा है, तांबा है, चूना पत्थर है, कोयला है, अभ्रक है आदि का बड़ी मात्रा में जमाव पाया जाता है। और छोटा नागपुर का पठार भी जो विशाल मात्रा में क्या आपके विभिन्न प्रकार के खनिजों को रखता है, वो भी इसी क्षेत्र में स्थित है। दूसरा आपका विकास उन्मुख प्रदेश में ही गोदावरी बेसिन, गोदावरी नदी है, ये आपकी गोदावरी नदी है, जो कि क्या है आंध्र प्रदेश और आपका तेलंगाना, मुख्य रूप से इस क्षेत्र में क्या है, दो इसमें राज्य हैं। गोदावरी बेसिन में खनिज भी पर्याप्त मात्रा में मिलते हैं, गोदावरी बेसिन है, इस गोदावरी बेसिन में भी खनिज संपदा पर्याप्त मात्रा में है। खनिज संपदा इस क्षेत्र का पर्याप्त मात्रा में जमा हुआ है क्षेत्र में,
इसका विस्तार है वो पठारी भाग के दक्षिण में। ये जो पठारी भाग है, इस पठारी भाग के ये दक्षिण वाला भाग है, ये आपका क्या है, इसका विस्तार जो 2 नंबर भावी जनसंख्या प्रदेश है, जिसमें इस पठारी प्रदेश के दक्षिण का भाग है, ये इसमें सम्मिलित किया जाता है गोदावरी बेसिन में। यहाँ तेलंगाना पठार व आंध्र प्रदेश तट 2 इसमें सम्मिलित है। एक तो है तेलंगाना पठार और आंध्र प्रदेश का तट इस क्षेत्र में सम्मिलित है। दोनों भाग, एक तेलंगाना का पठार है और आंध्र प्रदेश का ये तट वाला भाग है, ये पूरा इसमें इस भाग में सम्मिलित किया जाता है। दूसरा जो भावी जनसंख्या प्रदेश वाला क्षेत्र है भविष्य का गोदावरी बेसिन। गोदावरी बेसिन में भी खनिज पर्याप्त मात्रा में मिलते हैं। इसका विस्तार है, ये आपका पठारी भाग के, इस पठारी भाग के ये दक्षिण का भाग है, इस दक्षिण के भाग में है। और यहाँ तेलंगाना का पठार और आंध्र प्रदेश तट, तेलंगाना का पठार और आंध्र प्रदेश तट को इसमें सम्मिलित किया जाता है। यहाँ संसाधनों की विकास की दर है वो काफी धीमी है। संसाधनों का विकास अभी यहाँ पर भी टेक्नोलॉजी के विकास के कारण से नहीं हो पाया है। संसाधनों का विकास की गति है वो धीमी है। संसाधन विकास दर धीमी है। तीसरा आपका जो प्रदेश है इसमें भविष्य का संभाव्य प्रदेश, जनसंख्या संभाव्य प्रदेश, विकास उन्मुख प्रदेश में तीसरा आपका है अरावली पहाड़ी तथा मालवा का पठार। राजस्थान में आपका अरावली पर्वतमाला और मध्य प्रदेश में मालवा का पठार। ये जो बीच वाला भाग आपका है इसमें, ये आपका भाग इसमें राजस्थान का अरावली पर्वतमाला है और मध्य प्रदेश का मालवा का पठार। ये जो बीच वाला भाग है, ये वाला भाग है, ये तीसरा भावी जनसंख्या संसाधन प्रदेश है। राजस्थान का अरावली पर्वतमाला और मध्य प्रदेश का मालवा का पठार। राजस्थान की अरावली पर्वतमाला और मध्य प्रदेश का मालवा का पठार, इसमें 2 सम्मिलित किए जाते हैं। एक तो राजस्थान में अरावली और मध्य प्रदेश का मालवा। ये मुख्य रूप से इसमें 2 प्राकृतिक संपदा वाले क्षेत्र इसमें सम्मिलित करते हैं। इसमें एक अरावली का पहाड़ है और दूसरा मध्य प्रदेश का मालवा का पहाड़। पहाड़ी क्षेत्रों में केवल उन्हीं क्षेत्रों का विकास हो पाया है जहां राजनीतिक गतिविधियां सक्रिय रही है, जिसमें आपका क्या है कि जैसे जयपुर है, ग्वालियर है, अजमेर है, इंदौर है, ये प्रमुख नगर है। जहाँ क्या है राजनीतिक गतिविधि पहले से ही ज्यादा है, वहां ही इन क्षेत्रों में विकास हो पाया है। नगरीकरण के बाद जहाँ इस क्षेत्र में ज्यादा बात करें तो इसका विकास नगरीकरण का है वो अभी भी निम्न है, कम मात्रा में है। नगरीकरण का विकास है वो इस क्षेत्र में नहीं हो पाया है तथा औद्योगिक क्रियाओं में जो श्रमिक काम में आते हैं, श्रमिकों की संख्या कम है। औद्योगिक क्रियाओं में श्रमिकों की कमी पाई जाती है। यहाँ तांबा है, दस्ता है, शीशा है, अब्रक है, लिग्नाइट है, जिप्सम है, चूना पत्थर है का पर्याप्त मात्रा में जमा है, जिस पर आधारित उद्योगों का क्या है विकास की संभावनाएं है। तो यहाँ क्या है मुख्य रूप से आपके तांबा निकलता है, दस्ता, शीशा, अब्रक, ये इनका मुख्य जमाव इस क्षेत्र में मिलता है। लिग्नाइट आपका है, इन क्षेत्रों में क्या है चूना पत्थर आपका है इसमें। तो यहाँ क्या है कि औद्योगिक क्रियाओं में श्रमिकों की कमी है। यहाँ संसाधन तो पर्याप्त मात्रा में है। यहाँ आपका क्या तांबा है, दस्ता है, शीशा है, अब्रक है, लिग्नाइट है, जिप्सम है, चूना पत्थर, तो पर्याप्त मात्रा में संसाधन तो है। उन पर आधारित उद्योगों का विकास हो सकता है। श्रमिकों की कमी के कारण से यहाँ अभी पूर्ण रूप से विकास नहीं हो पाया है, टेक्नोलॉजी का विकास नहीं हो पाया है। भविष्य में कभी भी यहाँ पर इन टेक्नोलॉजी का विकास हो जाएगा तो ये भी क्या है आपके भावी संभाव्य प्रदेश है, भावी जनसंख्या वाले प्रदेश है, विकास उन्मुख वाले प्रदेश है। विकास की ओर अभी भी गतिशील है, विकास होने की अभी भी संभावना है इस क्षेत्र में। तो ये भारत क्या है तीसरा मुख्य आपका क्या है संभावित प्रदेशों में से माना जाता है जहां विकास की संभावना है।
जिसमें राजस्थान का अरावली पर्वतमाला है आपका, और ये मध्य प्रदेश का मालवा का पठार है, जहाँ क्या है कि एक तरफ पहाड़ी है और दूसरी तरफ आपका पठारी भाग है। यहाँ पर भी क्या है, खनिजों का पर्याप्त संभावना है, पर्याप्त यहाँ पर खनिज निकलते हैं, और औद्योगिक क्रिया भी यहाँ अच्छी तरह से हो सकती है, क्योंकि उद्योग लग सकते हैं इन खनिजों पर आधारित। जितने भी उद्योग, आपका तांबा उद्योग है, जस्ता उद्योग है, शीशा उद्योग है, और विभिन्न प्रकार के चूना, जिप्सम, सीमेंट उद्योग भी लगाया जा सकता है यहाँ पर। तो यहाँ पर क्या है, उद्योगों के विकास की पर्याप्त संभावना। उन्मुख प्रदेशों में आपका चौथा प्रदेश है पश्चिमी दक्षिणी कर्नाटक का पठार। भविष्य के संभाव्य प्रदेशों में दक्षिणी पश्चिमी गोवा, गोवा आपका है, ये गोवा है, गोवा का दक्षिणी पश्चिमी भाग, और कर्नाटक का पठार, कर्नाटक के पठार का दक्षिणी तक, इसका जो विस्तार है ये गोवा के दक्षिणी पश्चिमी भाग से आपके कर्नाटक के दक्षिणी भाग, ये जो बेल्ट है आपकी, ये पूरी दक्षिण पश्चिम वाला भाग है, और ये गोवा का जो पश्चिमी दक्षिणी पश्चिमी भाग और इसका विस्तार है वो कर्नाटक के दक्षिणी भाग तक विस्तृत है। कर्नाटक का दक्षिणी क्षेत्र को दो भागों में बांटा जाता है। इस कर्नाटक का जो दक्षिणी भाग है इसको दो भागों में, मालनाड और मैदान, दो भागों में बांटा जाता है। मालनाड में जल विद्युत और वन खनिज संसाधन की संभावना अधिक है। यहाँ पर मालनाड में क्या है, एक तो वन है, एक खनिज है, एक जल विद्युत, इसकी संभावना अधिक है। मालनाड क्षेत्र है, दक्षिणी आपका कर्नाटक का भाग है। इस कर्नाटक का पठार को दो भागों में बांटते हैं। मालनाड वाला भाग ये कर्नाटक का भाग है, इस कर्नाटक वाले भाग को दो भागों में बांट दिया गया है, एक मालनाड भाग और दूसरा मैदान भाग। मालनाड वाला भाग है, इसमें मैदान दो भागों में है। मालनाड वाले भाग में वन संपदा, खनिज और जल विद्युत, इनकी संभावना अधिक है, संभाव्यता अधिक है। जबकि जो मैदान वाला भाग है इसमें जल विद्युत एवं धात्विक खनिज, धात्विक खनिज इस क्षेत्र में है, मैदान वाले भाग है। इस मैदान वाले भाग में धात्विक खनिज है, इसकी संभावना है। तो कुल मिला के ये दक्षिण का जो आपका पठारी भाग है, दक्षिण पश्चिम का जो पठारी भाग है, इस पठारी भाग का दो भाग है, एक मालनाड भाग है। मालनाड भाग में वन, जल विद्युत, खनिज संपदा अधिक है, जबकि मैदानी वाला भाग है उसमें धात्विक खनिज, इस धात्विक खनिज है, इसकी संभाव्यता अधिक है। जिस पर आधारित उद्योग है उनके विकास की संभावना है। यदि इन क्षेत्र में जो आपकी क्या है कि संसाधन पर्याप्त मात्रा में है, उद्योगों का विकास किया जा सकता है। इस पर आधारित जितने भी उद्योग हैं उनका विकास अच्छी तरह से किया जा सकता है। यदि यहाँ उपलब्ध संसाधनों को विकसित कर लिया जाए तो वर्तमान में जो उच्च घनत्व है उसका आसानी से भरण पोषण किया जा सकता है, उसको पोषण किया जा सकता है। तो क्या है कि जो दक्षिण का जो पठार है, कर्नाटक का पठार, ये दो भागों में है, मालनाड और मैदान। मालनाड है, इस क्षेत्र में वन संपदा, खनिज और जल विद्युत का विकास है, इन पे संसाधन है ये अधिक मात्रा में है। वन, जल विद्युत, खनिज संसाधन है, इनकी संभाव्यता अधिक है। जबकि जो मैदान वाला भाग है इसमें धात्विक खनिज की संभाव्यता अधिक है। इन पर आधारित उद्योगों का क्या है, विकास की संभावना यहाँ अधिक है। संसाधनों का यदि विकास कर लिया जाएगा तो वर्तमान में जो उच्च घनत्व है उसका आसानी से पोषण किया जा सकता है। अगला आपका इसमें पॉइंट है ब्रह्मपुत्र की घाटी। पांचवा भारत का जो संसाधन प्रदेश है आपका है, जनसंख्या संसाधन प्रदेश पांचवा ब्रह्मपुत्र की घाटी। ब्रह्मपुत्र की घाटी देखो आपका जो आसाम वाला भाग है, ये हिंदी आपके आ रही है, ब्रह्मपुत्र घाटी। ये जो क्षेत्र है ब्रह्मपुत्र घाटी का, इस क्षेत्र ये पांचवा भारत का जनसंख्या संभाव्य प्रदेश है। जनसंख्या संभाव्य प्रदेश की दृष्टि से जो पांचवा प्रदेश है वो आपका क्या है, ब्रह्मपुत्र घाटी। यह देश का सर्वाधिक जल विद्युत उत्पादन संभाव्यता वाला क्षेत्र है। कौन सा? ये सर्वाधिक जल विद्युत
संभाव्यता वाला क्षेत्र है, पोटेंशियल क्षेत्र है। जल विद्युत का क्या है कि अच्छी तरह से विकास किया जा सकता है। देश का सर्वाधिक जो जल विद्युत है उसके उत्पादन की संभाव्यता सबसे अधिक है। सबसे अधिक संभावना है वो इस क्षेत्र में है। जल विद्युत का इस क्षेत्र में विकास किया जा सकता है क्योंकि अलग अलग नदियों से अलग घाटियां निकलती है ऊंचाई से, इसलिए जल विद्युत का इस क्षेत्र का विकास है। भारत में सर्वाधिक संभाव्यता जल विद्युत की क्षेत्र में जल विद्युत का लिग्नाइट है। पेट्रोलियम है, पेट्रोलियम है, लिग्नाइट है और वनों पर आधारित क्षेत्र है, वन पर आधारित उद्योग। इनकी भी संभावना इस क्षेत्र में काफी है। जल विद्युत के अतिरिक्त लिग्नाइट है, पेट्रोल है, वन संपदा है, उद्योगों के विकास की संभावना प्रदान करते हैं। ब्रह्मपुत्र घाटी में विगत कुछ दशकों में क्या है कि जो गंगा के मैदान से इस ब्रह्मपुत्र आपकी नदी घाटी क्षेत्र है इसकी ओर जनसंख्या है, इसका प्रवास हो रहा है, स्थानांतरण हो रहा है। तो जनसंख्या पिछले कुछ दशकों से जो ब्रह्मपुत्र की घाटी है उसमें औद्योगिक विकास के कारण से, औद्योगिक विकास के कारण जो ब्रह्मपुत्र घाटी है इसमें औद्योगिक विकास अधिक होने के कारण से जो विगत दशकों में जो एक तो क्या है औद्योगिक विकास है और दूसरा उर्वरक मृदा के कारण से इस क्षेत्र में गंगा के मैदान से, जो गंगा का मैदान है इससे बड़ी मात्रा में क्या है इधर ब्रह्मपुत्र घाटी की ओर जनसंख्या का लोगों का स्थानांतरण हुआ है। तो उम्मीद है आपको ये टॉपिक आज समझ में आ गया होगा। भारत के जो संभाव्य प्रदेश हैं वो विकास उन्मुख प्रदेश या भावी जनसंख्या प्रदेश या संभाव्य प्रदेश, कई सारे नाम इसके हैं। भारत की जनसंख्या संसाधन प्रदेश है और भारत के जनसंख्या संसाधन प्रदेश में दूसरा आज है विकास उन्मुख या भावी जनसंख्या प्रदेश। ये आपके 5 पॉइंट है इसमें। उत्तरी पूर्वी प्रायद्वीपीय पठारी प्रदेश, उत्तरी पूर्वी प्रायद्वीपीय पठारी प्रदेश। दूसरा आपको बताया था मैंने गोदावरी बेसिन, ये आपका गोदावरी बेसिन वाला भाग है। तीसरा इसमें आपका कौन सा था अरावली पर्वतमाला और मालवा का पठार। चौथा अभी बताया आपको जो कर्नाटक का दक्षिण पूर्वी पठारी भाग और ब्रह्मपुत्र घाटी, पांचवा आपका संभाव्य प्रदेश है। इस प्रकार से आपको क्या है ये 5 ही पॉइंट लिखने हैं। यदि आ जाए विकास उन्मुख भारत के प्रदेशों का वर्णन कीजिए, विकास उन्मुख जनसंख्या प्रदेश कौन कौन से भारत के, तो आपको ये 5 पॉइंट लर्न होने चाहिए, याद होने चाहिए। ये 5 पॉइंट में बहुत बार प्रश्न डायरेक्ट पूछ जाता है आपसे शॉर्ट नोट में कि विकास उन्मुख प्रदेश या भावी जनसंख्या प्रदेश कौन कौन से भारत के, तो 500 पॉइंट आपको लर्न हो जाने चाहिए, याद हो जाने चाहिए। मध्य आपका क्या है कि 5 प्रदेश है उसमें। पहला आपका जो प्रदेश है उत्तरी पूर्वी प्रायद्वीपीय प्रदेश, इसमें प्रायद्वीपीय भाग आपका है, ये वाला भाग इसमें सम्मिलित किया जाता है, झारखंड वाला भाग सम्मिलित किया जाता है। दूसरा आपका प्रदेश इसमें है, उसमें आपका क्या है कि जो आपकी गोदावरी नदी वाला भाग है। तीसरा आपका अरावली और आपका मालवा का पठार का। चौथा आपका कर्नाटक का पठार का और 5वां आपका क्या है ब्रह्मपुत्र घाटी। इस प्रकार उम्मीद है आपको ये आज वाला टॉपिक है ये समझ में आ गया होगा। आपको मन लगाइए, पढ़ाई करें। ऑफलाइन क्लास है वो जल्दी आपकी शुरू हो जाएगी, इतने दिन ऑनलाइन क्लास का आनंद लीजिए, खूब पढ़िए, लाइक कीजिए, आपको समझ में आ रहा होगा। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद आपको, आपने वीडियो देखा। थैंक यू वेरी मच।